चाणूर, ये पुरोहित तुम्हारे साथ आए हैं? जी महाराज। परंतु तुम तो उसे लाने वाले थे जो गोकुल जाकर उस नंद पुत्र की हत्या का पीड़ा उठाएगा। जी महाराज। फिर इस ब्राह्मण को अपने साथ किस लिए लाए हो? हाँ, ये अपनी ज्योतिष विद्या से बताएगा जो हमारा कार्य कर सकते। ओ नहीं महाराज, ये किसी और को नहीं ढूंढेगा, ये स्वयं ही जाएगा गोकुल। स्वयं ही जाएगा? और ये ब्राह्मण? चाणूर, तुम्हारे बुद्धि को क्या हो गया है? तुम जानते हो हम जिस शत्रु का नाश करने हैं वो कोई साधारण जीव नहीं है। उसके लिए कोई शक्तिशाली दैत्य को भेजना चाहिए। इस बेचारे ब्राह्मण से क्या होगा? क्षमा करें महाराज, ब्राह्मण बेचारा नहीं होता है। आप ब्राह्मण की शक्ति का अनुभव नहीं कर सकते। ब्राह्मण विद्वान हो तो उसे ऐसे ऐसे मंत्र का ज्ञान होता है जिसके उच्चारण मात्र से ही वो बड़ी बड़ी मायावी शक्ति का परास्त कर सकते हैं। तो तुम्हारा कहना है कि तुम मंत्र और तंत्र दोनों ही सिद्धि करके रखे हो? जी महाराज, महाबली चाणूर हमारे शक्ति को जानते हैं। आज इन्होंने भी बताया महाराज को हमारी आवश्यकता है, तो सेवक आपके सामने उपस्थित है। ब्राह्मण, तुम्हारी राजभक्ति से हम प्रसन्न हुए, किंतु ये काम इतना सहज नहीं है। ब्राह्मण के लिए ही सहज है महाराज, क्योंकि नंद जैसी आस्तिक के घर में जो स्वागत एक ब्राह्मण को हो सकता है वो आपकी किसी मायावी का नहीं है। वो मुझे स्वयं ही अपने घर ले जाएंगे। ब्राह्मण, तुम्हारे ये बात सुनकर हम प्रसन्न हुए। कहो, ये काम कब करोगे? कल ही। हम कल प्राप्त गोकुल पहुंच जाएंगे। हे पद्मनाभ सुपद्मलोचन स्वयं पद्मायुक्त हो, इस जुगल छवि का नित्य पूजन जो करे भव मुक्त हो। जानो न आवाहन विसर्जन मंत्र पूजा विधि क्रिया, करके क्षमा निज भक्ति दो। हे विष्णु प्रिया, करके क्षमा निज भक्ति दो। हे विष्णु प्रिया, हे विष्णु प्रिया, जय विष्णु हे विष्णु प्रिया। अरे मेरे प्यारे लल्ला, तो इतना सुबह जाग गया? मेरे लल्ला, कितना सुबह उठ जाता है तू? भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्रणाम ब्राह्मण देव। कल्याण भव। आप कौन है ब्राह्मण देव? कहाँ से आए हैं? मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। 2 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला है। यमुना पार करके इस पवित्र गोकुल से सर्वप्रथम आपके ही द्वार आई हूँ। कोई धर्मात्मा गृहस्थ लगते हो। आज हमारा एकादशी व्रत का पारायण यदि आपके घर में हो जाए तो ब्राह्मण आशीर्वाद देगा। यदि पुत्रहीन हो तो पुत्रवान हो जाओगे, और यदि पुत्रवान हो तो पुत्र चिरंजीव हो जाएगा। ऐसा ही आशीर्वाद हमारी लाला को दे दीजिए ब्राह्मण देवता। हाँ ब्राह्मण देवता, यदि आपका आशीर्वाद हमारे लाला को मिल जाए तो हमारा बड़ा ही भाग्य है। यशोदा, इन्हें भीतर ले जाओ और इन्हें अच्छी तरह भोजन करा के इन्हें तृप्त करा दो। परंतु भोजन शुद्ध होनी चाहिए। अवश्य ब्राह्मण देव,
आप भीतर आइए। अरे यशोदा, भोजन के पश्चात इन्हें दक्षिणा भी देना। जी, आप अपने कार्य में जाइए, मैं इनकी सेवा करती हूँ। अच्छी बात है। आप पधारिए ब्राह्मण देवता। प्रणाम ब्राह्मण देव। दीर्घायु भव। आसन ग्रहण कीजिए ब्राह्मण देव। आओ दीदी, इनका आज उपवास है। रसोई घर को धोकर इनके लिए शुद्ध भोजन तैयार करना होगा। चलो यशोदा। बड़े भैया। हाँ कान्हा, इसका क्या करे? तू ही बता कान्हा। पूतना तो नकली ब्राह्मणी बनकर आई थी, उसके साथ जो किया वो उचित था, परंतु ये तो सचमुच ब्राह्मण है और ये भ्रष्ट ब्राह्मण भी है। हाँ है तो इसे मारने से तो ब्रह्म हत्या लगेगी। तो क्या करेंगे कान्हा? इसको अपंग बना देंगे। हाँ, बड़ा ही मजा आएगा। ना जाने ये दोनों को देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मैं किसी शांत सागर में डूब रहा हूँ। तुम दोनों का तो मुस्कुराहट ऐसे है जैसे प्रसन्नता की कोई लहरी मेरी ओर आ रही है। अरे, इतनी बड़ी भूल कैसे हो गया मुझसे? कैसे भूल गया है मैं? तुमको तो मैं हत्या करने आई हूँ। जैसे तुम सारे गोकुल वालों को मोहित करके रखा है, मुझे भी मोहित करना था। मैं जिस उद्देश्य से आई हूँ उसे पूर्ण करके ही रहूंगा, लेकिन तुम दोनों है ही बड़ा सुंदर, बहुत ही भोला भाला, अति सुंदर। धन्यवाद, आभार। कौन है? कौन बोला? कौन है? इधर उधर मत देखो डूंगी महाराज, मैं ही बोल रहा हूँ। मैं वही हूँ जिनके लिए कंस ने आपको यहाँ भेजा है। अच्छा, तू मायावी भी है? तुझे तो आज नहीं छोड़ूंगा। ये ले। ये क्या किया है आपने ब्राह्मण देव? ये तो एक चोर है यशोदा। देखो, हमारा हार चुराकर ये भाग रहा था। शायद ये भागते ही गिर गया होगा। छी छी ब्राह्मण देवता, ऐसे नीच काम क्यों किया? चोर 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 आ गए हैं। चोर चोर। अरे चोर आइए, पकड़ो पकड़ो, चोर आइए, पकड़ो, चोर आइए, चोर आइए, चोर आइए, पकड़ो पकड़ो, कहाँ है चोर? अरे मारो इस चोर को। अरे ठहरिए, ब्राह्मण को मारते हो? ठहरिए आप लोग। नंदराय जी, ये ब्राह्मण नहीं है, ये एक चोर है, चोर। नंदराय जी, आपका घर में हार चुराकर ये भाग रहा था। पंडित जी, क्या ये सत्य है? परंतु इनकी ये स्थिति कैसे हो गई? बावला हो गया है क्या?
नहीं नंदराय जी, ये हार चुरा कर भाग रहा होगा। रास्ते में किसी मटकी से इतनी जोर से टकरा गया होगा कि इसका दिमाग हिल गया है, इसी वजह से बावला हो गया है। नहीं, पकड़ा गया है, इसलिए झूठ मूठ का बावलापन है। इसे मारो। नहीं, ठहरिए, ये ब्राह्मण है, हमारा अतिथि है, इसे छोड़ दो। ब्राह्मण होकर ऐसा को कर्म करे तो और भी नीच। देखो भाई, नीच कोई अपनी मर्जी से नहीं होता है, उसके पीछे भी कोई कारण होता है। परंतु इसका क्या कारण है नंदराय जी? इसका कारण है दरिद्रता। संसार में सबसे बड़ा दुख दरिद्रता है, और इस दुख के मारे मनुष्य कोई भी पाप कर सकता है। ये बहुत दुखी भी था, धन के मारे इसका धर्म भूल गया है, इसलिए ये चोरी किया। इसे जाने दो, आप जाइए ब्राह्मण देव। यशोदा, जो कुछ भी वो ले गया उसे ध्यान मत करना, उसे दक्षिणा समझ के भूल जाना।